हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी क्लास 11 की, और एक्सरसाइज 1 भी हम लोग कंप्लीट किए थे RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक से। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। तो जल्दी से शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो लोग पुराने हैं, जो लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, प्लीज़ बताइए क्या कंटेंट आप लोग को चाहिए। मैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो स्टडी रिलेटेड होना चाहिए, मैथ रिलेटेड होना चाहिए। और जो लोग को लगता है कि मेरे चैनल में कुछ नहीं है, वो लोग वीडियो स्किप कर जाइए, पर उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिए, ठीक है। सबसेट कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। सबसेट क्या है? डेफिनेशंस बुक में दिया हुआ है। सबसेट, set A is said to be subset of a set B if we take, अगर हम लोग एक सेट लेते हैं A, ठीक है, A is said to be subset of a set B, A B का सबसेट होगा if every element of A present in B। और every element of A is also be the elements of B, and we can write it by notation A is a subset of B, right? This is the subset notation। तो इसे एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सेट लेते हैं A इक्वल्स टू 1 2 3, और एक सेट लेते हैं B इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये दोनों सेट है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि A का हर एलिमेंट B में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यस, A इज ए सबसेट ऑफ B। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कम टू द प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर अगर हम लोग B ये ना लेके, अगर हम लोग B ये लेते हैं, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये ना लेके ये लेते हैं, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि A ये सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब आ जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाता है? प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाता है? A is a subset of B, A is a subset of B, A B का सबसेट होगा, बट A नॉट इक्वल टू B। A कभी B से इक्वल नहीं होगा। सबसेट में क्या हो जाता है? A B से छोटा हो सकता है था, और B के इक्वल भी हो सकता था। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। देखिए A B इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे नोटेशन से लिख सकते हैं, जस्ट लाइक लेस और इक्वल टू साइन। अंडरस्टैंड? मतलब ये लेस और इक्वल टू नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पर A इज ए सबसेट ऑफ B,
but A is not equal to B, then A is called proper subset of B. A is proper subset of B. ठीक है, आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। अब हम लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एलिमेंट नंबर यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट ज्यादा है, मतलब A कभी भी B से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B, और ये इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ प्रॉपर सबसेट। जैसे स्ट्रिक्टली लेस देन होता है प्रॉपर सबसेट, और ये सबसेट, दिस इज द सबसेट, ये हो गया सबसेट का साइन, सबसेट साइन, और दिस विल बी प्रॉपर सबसेट साइन, प्रॉपर सबसेट साइन। ओके, मतलब यहाँ पर जैसे अगर हम लोग ऐसे हिंदी मतलब हिंदी में बोले कि एक एलिमेंट बी का ऐसा होगा जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होगा। ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा, लेकिन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में प्रेजेंट नहीं होगा। वो इधर जीरो, मतलब जीरो भी हो सकता था। ये 4 का जगह में अगर हम लोग यहाँ पर जीरो लेंगे तो भी होगा, या 4 का जगह में अगर हम लोग 100 ले लिए एक एलिमेंट, वो भी हो तब भी चलेगा, या 4 का जगह में अगर हम लोग -1 ले लिए तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वन, देयर विल बी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, देन ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट, सुपरसेट क्या है? जस्ट सबसेट का ऑपोजिट। अगर ए बी का सबसेट है तो बी विल कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए, मतलब इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी विल बी ए सुपरसेट ऑफ ए, जैसे लाइक ग्रेटर इक्वल टू साइन। ठीक है, यही सुपरसेट है। डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखिए, और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। पेज नंबर RS अग्रवाल बुक जैसे हम फॉलो कर रहे हैं क्लास 11 का, तो पेज नंबर 11 आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। आप लोग ये एग्जाम्पल्स खुद देखिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट है, सबसेट्स का ऊपर कुछ रिजल्ट है, वो रिजल्ट हम लोग देखेंगे। सबसेट्स के ऊपर कुछ रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? फर्स्ट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट वन, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। और इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। प्रूफ क्या है? प्रूफ वेरी इजी है, बुक में दिया हुआ है। हम लोग एक सेट ले लिए, वी टेक ए सेट ए एक सेट है, तो ईच एलिमेंट, अगर हम लोग एलिमेंट यहां से एलिमेंट लेंगे, ईच एलिमेंट of A, each element of A will be present in A, each element of A will be present in A, मतलब
ए क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ ए ये आएगा। एलिमेंट नंबर अगर सेम होगा तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ए जी सबसेट ऑफ ए। तो इसी से तो प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं। ए एक सेट है 1 2 3, और एक बार ए को लिख रहे हैं 1 2 3। अब 1 2 3 का सबसेट है कि नहीं, हाँ है। तो 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 2 3, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए, ये सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट और एक रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको भी तो प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग और एक सेट ले लिए ए, लेट ए बी एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। देन ए नॉट कॉन्टेन एनी एलिमेंट, एक कोई एलिमेंट कॉन्टेंट नहीं करेगा। तो ए इज इक्वल्स टू 5, तो ए 5 कोई एलिमेंट कॉन्टेन नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि 5 कोई एलिमेंट कॉन्टेन नहीं करेगा, तो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ 5 व्हिच इज, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ 5 which is not contained in A। तो अगर हम लोग ए बी, सॉरी यहाँ पर हम लोग ए को एनी सेट ले लिए, ए बी एनी सेट, और 5 भी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 का कोई भी एलिमेंट ए में कंटेंट नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग, तो हमारे यहाँ पर लिखा सिंस 5 इज एम्प्टी, सिंस 5 इज एम्प्टी, so there will be no element of 5 which contain in A, वो ए में contain नहीं करेगा। अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल देखने कोशिश करेंगे, तो A इज इक्वल्स टू हम लोग ले लिए 1 2 3, और 5 मेरा क्या है, ये है। तो ए 1 2 3 एज यूजुअल हम लोग लिख रहे हैं ए 1 2 3। तो ए इज इक्वल 5 में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट लेस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये तो हर सेट से इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, और इसमें ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये एक एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट तो नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट होगा ही हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, अंडरस्टैंड। 5 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट, 5 will be the proper subset, 5 will be the proper subset of A, क्योंकि 100% छोटा है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट से ये छोटा होगा, तो इसीलिए एकदम प्रॉपर, हम प्रॉपर सबसेट का साइन बैठा देंगे यहाँ पर।
नेक्स्ट और एक थ्योरम है, और थ्योरम क्या है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए मुझे कॉम्बिनेशंस का एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसा है, जैसा क्लास 11 का अभी अभी हम लोग वो पढ़ाया नहीं है, या मैंने पिछले साल में शायद पढ़ाया होगा। तो उस कॉम्बिनेशंस का एक थ्योरी हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। कॉम्बिनेशंस का थ्योरी क्या है, मान लीजिए मेरा पर n यहाँ पर नंबर है, टोटल नंबर n है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग r नंबर को चूज करेंगे, ठीक है। n टोटल नंबर मेरा है, तो यहाँ पर मुझे r नंबर को चूज करना है। तो r नंबर को हम चूज करके कैसे कॉम्बिनेशन में चूज कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, वही है मेरा कॉम्बिनेशन। और उसको डिनोट करते हैं NCR से, ठीक है। n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उससे हम लोग r नंबर ऑफ एलिमेंट चूज करके उसको सजा सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो है NCR वे, हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यही जान रहे हैं कि NCR, और NCR का वैल्यू क्या होता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r बाई फैक्टोरियल n माइनस r। बस ये हम लोग को जानना है। और ये फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल n अगर हम लोग लिखेंगे तो n से स्टार्ट हो गए n इंटू n-1 इंटू n-2 स्टार्ट हो गए अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लास्ट तक जाएगा। बस इतना हम लोग को जानना है अभी। तो इसका प्रूफ में हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग एक सेट ले लिए A, let A be a set contain n elements, then number of subsets of A contain one element। कितना सबसेट होगा, कितना सबसेट मिलेगा मुझे, टोटल n एलिमेंट है और कंटेन पहले 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट नहीं, 0 एलिमेंट ले। तो 0 एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट कंटेन होगा, ऐसा कितना सबसेट होगा उसका, NC 0 नंबर ऑफ सबसेट होगा ना। टोटल मेरा n नंबर ऑफ एलिमेंट है ए में, उसमें 0 सबसेट कॉन्टेनिंग 0 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट वो कॉन्टेन नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, NC 0 होगा। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कॉन्टेन 1 एलिमेंट, वो क्या आ जाएगा, NC 1। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कॉन्टेन 2 एलिमेंट, वो क्या आ जाएगा, NC 2। ऐसा करके एक सबसेट ऐसा भी आएगा जिसमें n एलिमेंट ही कंटेंट होगा, कंटेंट n एलिमेंट, वो क्या आ जाएगा, NCN आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, NC0, NC1, NC2,
प्लस NCN। अब और एक चैप्टर मुझे जानना पड़ेगा, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 + 1 होल टू द पावर n का एक्सपांशन हम लोग लिख सकते हैं। मतलब 1 + 1 का अगर हम लोग एक्सपांशन करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन क्या होता है मैं आप लोग को बता दूंगा इसके बाद में। ठीक है, तो इसका हम लोग 1 + 1 का एक्सपांशन में, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन a + b होल टू द पावर n। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n - 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n - 2 b टू द पावर 2। ऐसा करके लास्ट तक जाएगा और लास्ट में ये NCN आएगा, b टू द पावर n तक आएगा, मतलब a टू द पावर n - n हो जाएगा और b टू द पावर n आएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं NC0 0 a टू द पावर n। बाकी जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू में a का जगह में 1 ले लेते हैं, तो a का जगह में हम लोग 1 ले लिए, मतलब 1 टू द पावर n, और यहाँ पर मेरा आगे में NC0 है वो रख दे रहे हैं, प्लस NC1 1 टू द पावर n - 1, और b के जगह में भी 1 ले रहे हैं तो 1 टू द पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट NC2 1 टू द पावर n - 2 1 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN 1 टू द पावर n। ठीक है, तो इसको हम अब a का जगह में हम लोग आराम से a का जगह में 1 बैठा सकते हैं, b का जगह में भी 1 बैठा सकते हैं और होल टू द पावर n बैठा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस एक्सपांशन को, इस जो नीचे वाला एक्सपांशन है वो उसको गौर कीजिएगा, NC0 + NC1 + NC2, मतलब टोटल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट को हम लोग ये मिटा देते हैं फिर से। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो क्या आ जाएगा, NC0 + NC1 + NC2 + NCN इक्वल टू 1 + 1 होल पावर n इक्वल टू 2 पावर n आ गया। ठीक है, अब यही तो मुझे प्रूव करना था। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट। तो प्रूफ होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऐसा एक सेट हम लोग मतलब एज्यूम करेंगे या मान के चलेंगे कि जो सेट सबसे बड़ा है, मतलब हम लोग कुछ भी सेट लिखेंगे और कुछ भी सेट लेंगे, वो सेट उसी सेट में कंटेन होगा, तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मतलब सबसे बड़ा जो सेट है, हर सेट उसका अंदर में घुस जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। बुक में डेफिनेशन क्या दिया होगा, इफ देयर आर सम सेट अंडर द कंसिडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी ए सेट व्हिच इज अ सुपरसेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। मतलब एक सेट होगा जो हर सेट का सुपरसेट होगा। देयर विल बी वन सेट
which will be the superset of every set okay, so then that set will be called the universal set. तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट. then that set will be called universal set denoted by कैपिटल यू करके हम लोग उस यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग मान के चलते हैं a इज इक्वल्स टू 1 2 3, a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ठीक है, b इज इक्वल टू 2 3 4 5 और c इज इक्वल टू 6 7. c इज इक्वल्स टू 6 7. तो अगर हम लोग एक सेट लिए, हम लोग पहले सेट को लिख रहे हैं, उसके बाद नोटेशन लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. देखिए ये एक सेट ले लिया हम लोग, जिसमें ए भी कांटेंट कर रहा है, ए का एलिमेंट भी कांटेंट कर रहा है 1 2 3, बी का एलिमेंट भी कांटेंट कर रहा है 2 3 4 5, सी का एलिमेंट भी कांटेंट कर रहा है 6 7. तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट. दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट. ठीक है, अब यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब सब नोटेशन दिया हुआ है. जैसे n आप लोग देख सकते हैं बुक से कि जैसे n है. ठीक है, n मेरा क्या है, n 1 2 3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है. उसके बाद w 0 से शुरू होगा, उसके बाद z ये से z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर सेट, z माइनस नेगेटिव इंटीजर सेट, q रैशनल नंबर सेट जिसको p बाई q से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर p q इंटीजर होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, t एक सेट है जहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर सेट. ये इरेशनल नंबर है तो ये जहाँ पर x जैसे रियल नंबर सेट, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सेट ऑफ ऑल रैशनल इरेशनल नंबर. लेकिन यहाँ पर ओनली इरेशनल नंबर क्योंकि x q से बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसा होगा. अब हम आ जाते हैं इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ R. इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ R. इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ R. अगर a, b बिलोंग्स टू R रियल नंबर है और a is strictly less than b, a, b belongs to R and a is strictly less than b, then first come to closed interval. क्लोज इंटरवल वो कैसे डिनोट होता है, क्लोज इंटरवल a b थर्ड ब्रैकेट का. ठीक है, वो क्या कैसे होगा, कैसे हम लोग ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, x बिलोंग्स टू R
such that a less or equal to x less or equal to b. ये क्लोज इंटरवल हो गया. सेकेंड, ओपन इंटरवल ए बी. वो कैसे डिनोट होगा? x belongs to R such that a less than x less than b. ये आ गया ओपन इंटरवल. ठीक है. अब ओपन क्लोज इंटरवल. ओपन क्लोज इंटरवल मतलब ए ओपन बी क्लोज. ये कैसे होगा? x बिलोंग्स टू R, a लेस देन x लेस और इक्वल टू b. ओपन क्लोज इंटरवल. नेक्स्ट, क्लोज्ड ओपन. क्लोज्ड ओपन इंटरवल वो कैसे होगा? ए बी. ये आ जाएगा. और इसको हम लोग बोल सकते हैं, और जो सब जैसे बुक में दिया हुआ है, राइट हाफ ओपन इंटरवल. राइट हाफ ओपन इंटरवल और इसको लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल. मतलब यहाँ पर सॉरी, इसको हम लोग लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल बोल सकते हैं और इसको राइट हाफ ओपन इंटरवल, क्योंकि राइट लेफ्ट में ओपन है इसलिए लेफ्ट हाफ ओपन, और राइट में ओपन है तो राइट हाफ ओपन. ठीक है. नंबर लाइन से अगर हम लोग डिनोट करेंगे, रियल लाइन से, ये है ये ए, ये बी, क्लोज ए बी. ठीक है. नेक्स्ट, ए बी, ओपन ए बी. ठीक है. नेक्स्ट, ओपन क्लोज. ओपन क्लोज. नेक्स्ट, क्लोज ओपन. ठीक है. अब लेंथ ऑफ इंटरवल. लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल लेंथ ऑफ इंटरवल हर इंटरवल के लिए लेंथ ऑफ इंटरवल होगा b माइनस ए. लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा? b माइनस ए विल बी द लेंथ ऑफ इंटरवल, क्योंकि b a से बड़ा है. लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा? यही होगा. एक्चुअली मेरा यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं हुआ है, वो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए. ये डिस्टेंस सेम होगा हर बार में. अगर इतना डिस्टेंस है, अगर हम स्केल से अगर हम लोग यहाँ पर मापेंगे तो ये डिस्टेंस इतना भी होना चाहिए, भी होना चाहिए उतना, भी होना चाहिए, भी होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली ये ड्राइंग इतना परफेक्ट नहीं हुआ है. बुक से आप लोगों को मिल जाएगा. और इसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स में दिया हुआ है. ये ऐसे करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं एग्जांपल्स.
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? अगर हम लोग एक सेट ले लिए, अगर हम लोग एक सेट ले लिए, ठीक है, तो पावर सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होगा? पावर सेट क्या होगा? पावर सेट एक ऐसा सेट है जो ए का हर सबसेट को कंटेन करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू 1,2, एक छोटा सेट लिए 1,2, देन इफ ए इक्वल टू 1,2, देन ऑब्वियसली देन कितना सबसेट होगा ए का? ए का सबसेट एक 5 हो गया, 5 तो हर सेट का सबसेट है, 5 एक सबसेट हो गया। उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 2 हो गया, उसके बाद 1 2, मतलब ए खुद हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए। क्या हो जाएगा? 5 1 2 और ए खुद, ठीक है। यह पावर सेटअप है। तो अगर कार्डिनल नंबर मतलब n ऑफ a इक्वल्स टू m होगा, मतलब a में अगर m एलिमेंट्स रहेगा, देन द पावर सेट ऑफ a, if n of a equal to m, then the power set of a contain 2 to the power m एलिमेंट्स। देख लीजिए हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर m कितना है? m इक्वल टू 2 है कि नहीं? 2 एलिमेंट है। और पावर सेट में कितने आएंगे? 1 2 3 4, मतलब 2 to the power m, 2 to the power 2, मतलब 4। तो यही हो गया n ऑफ p ऑफ a, हुआ कि नहीं? अब कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स सबसेट, पावर सेट, इंटरवल। आप लोग ये खुद देखिए, अगर प्रॉब्लम हुआ तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अभी तक इतना ही। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल रेगुलरली विजिट करते रहिए। जो लोगों को पसंद है वो लोग विजिट करिए, जो लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है, हम लोग आई एम टेलिंग दैट प्लीज स्कीप माई चैनल, बट डोंट मेक एनी रैप कमेंट, ओके। कोई उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिए। तो अभी तक इतना ही। और जो लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।